Hello everyone, my name is Mohammad Noor Siddiqui. I am into Indian Revenue Service Income Tax. I want to thank IAS Baba for giving me this opportunity to share a few thoughts with our friends preparing for civil services examination. I'll be using Urdu, Hindi and English to communicate my message. सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी है भीड़ में तुम भी निकल सको तो चलो, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो. My message is very clear. This exam preparation is about you and yourself. Why I am saying this? Let us begin. ये सवाल बहुत अहम बन जाता है कि आप यूपीएससी परीक्षा की, एग्ज़ाम की तैयारी क्यों कर रहे हैं, या आप एक सिविल सर्वेंट क्यों बनना चाहते हैं. वजह कई हो सकती है. पहली वजह, it can be due to the recognition that is associated with the civil services. Second reason, the opportunity to serve the society or to bring change in the society. Third, power and prestige that is associated with the civil services. Fourth, अपनी फैमिली के इंसिस्टेंस पर, अपने फादर के इंसिस्टेंस पर, अपने पीयर ग्रुप को देखकर, अपने फ्रेंड सर्कल को देखकर आप यूपीएससी की तैयारी शुरू कर सकते हैं, या आप एक सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं. ये सवाल बहुत अहम है कि आप क्यों सिविल सर्विसेज की तैयारी में लगे हुए हैं. मैं ये सवाल क्यों उठा रहा हूं? रीजन, बहुत से वक्त ऐसे आएंगे जब आपको नाकामी मिलेगी. यू विल सी ओनली फेलियर्स. देयर विल बी मेनी क्वेश्चंस that will be raised on your working style, on your preparation. Third, बहुत से ऐसे हालात आएंगे जब आप गिव अप करना चाहेंगे, लेकिन ये सवाल और इसका जवाब आपको मजबूर करेगा आगे बढ़ने के लिए. अगर हम देखें कोविड के टाइम्स में जैसे हालात बने हुए हैं, एग्ज़ाम की साइकिल जैसे डिले होते जा रही है, लेकिन फिर भी हम लोग डटे हुए हैं, जुटे हुए हैं. क्यों? क्योंकि हमारे पास एक सॉलिड रीज़न है, एक वजह है, और यही वजह आगे हमारे करियर में भी हमें लेकर जाएगी. जब हालात आएंगे, जब आपसे पूछा जाएगा, जब आप खुद से सवाल करेंगे कि मैंने ये काम क्यों चुना, तो इस सवाल का जवाब आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सेकेंड थिंग, दिस एग्जामिनेशन इज़ अबाउट एबिलिटी टू चेंज, अडैप्ट एंड लर्न. अगर आप एग्जाम पैटर्न को ही देखें, इफ़ यू लुक एट द एग्जाम पैटर्न, इट हैज़ इवॉल्व्ड ओवर मेनी ईयर्स. पिछले 7 ईयर्स में ही आप देखें, 2013 से पैटर्न चेंज हुआ, फिर CSAT को डिस्क्वालीफाइंग किया गया, फिर करंट अफेयर्स का वेट कम ज़्यादा होता रहा, मेंस में, ऑप्शंस में, ऑप्शनल्स में सवाल पूछने का अंदाज बदलता रहा. सो दिस एग्जाम इज अबाउट एबिलिटी टू चेंज, अडैप्ट एंड लर्न. अगर आप सर्विसेज को देखें, फ्रॉम रूलर्स टू द सर्विस प्रोवाइडर्स, जो कॉलोनियल पीरियड से सर्विसेज इवॉल्व होती आई, और आज वी डोंट सी आवरसेल्फ एज अ रूलर बट एज अ सर्विस प्रोवाइडर्स. थर्ड थिंग, why this exam is about you. Habits, आदतें. आपकी आदतें डिसाइड करती हैं कि आप लिस्ट में होंगे या आप लिस्ट से बाहर होंगे. आपकी आदतें डिसाइड करती हैं कि आप किस अटेम्प्ट में सिलेक्शन ले जाएंगे. आपकी आदतें डिसाइड करती हैं कि आप अपने करियर में कितने आगे जाएंगे. इफ़ यू ब्रिंग डिसिप्लिन टू योर प्रिपरेशन, इफ़ यू कैन सिट फॉर लॉन्ग आवर्स, if you can test your knowledge by writing test series or appearing into various tests or writing answers. आपकी नॉलेज शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. नॉलेज शेयरिंग की हैबिट, आप कितना अच्छा टीम वर्क कर पाते हैं, आप कितना अच्छा ग्रुप एक्टिविटी कर पाते हैं, ये सारी आदतें डिसाइड करती हैं कि आप यूपीएससी में सिलेक्शन करवा पाएंगे और अपने करियर में कितने आगे जाएंगे. So this exam is about you. हमें अच्छे से पता है, अगर फल को पकना है तो उसे धूप में तपना पड़ेगा. अगर बीज को ज़मीन से निकलने की चाह ही ना हो, कोई डिज़ायर ही ना हो, तो वो ज़मीन को चीर कर बाहर नहीं निकल सकता. तो मेरा यही क्लियर मैसेज है कि अपने आप को जाने, नो योरसेल्फ. अपने आप के बारे में सीखें, समझें, चेंज को समझें, अडॉप्ट करें, लर्न करें और आगे बढ़ें. आदतों पर काम करें. और मैं अपने मैसेज को
इस कपलेट पे कंक्लूड करना चाहूँगा। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।